मलिका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलिका फर्नीचर। बरसा बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद। पहाड़ी शरीफ में होने वाले इज्तिमा की तैयारियों का लिया गया जायजा। मार्च में होने वाले दावत इस्लामी के इज्तिमा के लिए रचाकुंडा कमिश्नर पुलिस और कलेक्टर ने तफसीली से मुआयना किया और ओहदेदारों को हिदायत दी कि क़ब्ल वक्त तमाम तर इंतजामात मुकम्मिल करे। ओहदेदारों ने दिया तयक़ुन। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। शहर हैदराबाद में मुश्तबा हालत में एक नौजवान खातून की लाश। तफसीलात के मुताबिक बंजारा हिल्स के इलाके में 23 साला सबिया बेगम की लाश मुश्तबा हालत में पाई गई। इसका शौहर, जो कि होमगार्ड की हैसियत से काम अंजाम देता है, इस वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुँचकर मुकदमा दर्ज करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया और मुख्तलिफ जावियों से भी तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। अगवा और डरा धमका कर पैसों को लूटने वाली टोली गिरफ्तार। पंजागुट्टा पुलिस ने शिकायत के तहत कार्रवाई करते हुए 3 रुकनी खतरनाक टोली को गिरफ्तार करते हुए मीडिया के रूबरू पेश किया और इन्हें अदालती तहवील में दे दिया। मजीद इस टोली में से 2 खवातीन मफरूर भी बताए गए। इस टोली पर इल्जाम है कि मंसूबे के तहत मासूम व भोले भाले अफराद को डरा धमका कर पैसों को हड़प लिया करते थे। इस टोली के कब्जे से नगद रकम 4.5 लाख रुपये, 5.5 तोले सोना, एक कार, 3 सेलफोन और दीगर कीमती साजो सामान को पुलिस ने बरामद कर लिया। मजीद इस टोली की तहकीकात जारी है। मीडिया से बातचीत करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस पंजागुट्टा श्रीनिवासलू ने बताया। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। रियासत तमिलनाडु के सियासी ड्रामे में तस्वीर का दूसरा रुख अब सामने आ गया है। शशिकला की जायदाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और फैसला देने के लिए तैयार है। इसी बीच AIADMK के 2 ग्रुप्स अपनी अपनी कामयाबी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तो कोई नतीजा निकल ही जाएगा, ये सब पर अब रोशन हो गया है। उत्तराखंड में 69 असेंबली सीटों के लिए कल वोट डाले जाएंगे। चारशंबे के दिन होने वाली वोटिंग में लगभग 75,12,000 से ज्यादा लोग 637 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला मशीन्स में बंद कर देंगे। वहीं उत्तर प्रदेश में दूसरे मरहले के लिए 68 सीटों पर कल वोटिंग होने वाली है और पीर के दिन आने वाले मरहले के लिए जलसों का वक्त अब खत्म हो चुका है। मुल्क में खाने पीने की चीजों की कीमतों में अब कुछ कमी वाक़ई हुई है। खाद की कीमतों में कमी की वजह से ऐसा हुआ। पिछले 3 सालों में ये पहला मौका है कि कीमतें इस तरह से कुछ कम हुई हैं। भारत के मशहूर जमाना इसरो ने इत्तला दी है कि वहां से अनकरीब कुछ सैटेलाइट्स खला में दागे जाएंगे। PSLV-34 सैटेलाइट्स श्रीहरिकोटा के लॉन्चर से खला में दागे जाने वाले हैं। उनमें 101 नैनो सैटेलाइट भी है। जिन ममालिक के सैटेलाइट्स दागे जा रहे हैं उनमें इजराइल, कजाकिस्तान, नीदरलैंड्स, स्विट्जरलैंड से 1-1 और 46 सैटेलाइट्स अमेरिका के हैं। पाकिस्तान के लाहौर शहर में एक ताकतवर बम के फटने से 5 पुलिस वालों के साथ साथ 16 लोगों की मौत वाक़ई हो गई है और सैकड़ों लोग जख्मी भी हो गए। ये हादसा लाहौर में केमिस्ट और फार्मास्यूटिकल्स वालों की एक एहतजाजी रैली के दौरान हुआ। इसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान की तालिबान की एक शाख ने ली है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म श्री नवाज शरीफ ने इस वाक़ये पर गम का एहसास पेश किया है। भारत के महकमा इंतखाबात ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सियासी पार्टियों और उम्मीदवारों पर इजाजत के बगैर मंगल और चारशंबे को किसी भी किस्म के अखबारी इश्तिहारात पर पाबंदी लगा दी है और दैनिक जागरण अखबार के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए हुक्म भी दिया है।
भारत के लोगों की एक लंबी तारीख है कि इन लोगों ने बड़े बड़े इश्तेहारात की बिना पर कंपनियों की तरफ रागिब होकर बड़े बड़े घोटाले के तहत बड़े बड़े जख्म खाए हैं। और अब खबर आई है कि बड़े घोटाले करने में बदनाम सोशल ट्रेड के तर्ज पर काम करने वाली एक और कंपनी वेबबर्ग के 2.5 लाख लोगों के 500 करोड़ से ज्यादा की रकम का घोटाला मुल्क के सामने आया है। देखना है हुकूमत इस कंपनी के खिलाफ क्या एक्शन लेती है। मरकजी सरकार के श्री शक्तिकांत दास ने बताया कि अभी तक मुल्क में 26 करोड़ जन धन खाते खोले गए हैं और गांवों के तकरीबन लोग भी इसमें शामिल हो गए हैं। उन्होंने मजीद बताया कि जीएसटी पर कानूनी अमलावरी से मुल्क में तरक्की में मदद मिलेगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑपरेशन क्लीन मनी के तहत 5,27,000 खातेदारों ने अपनी जमा रकम की 99.99% को कबूल कर लिया है। स्वच्छ धन अभियान हाल ही में किया गया था, जिसके तहत बैंक्स में जमा बड़े खातेदारों के रकम की जांच की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने व्यापम मामले में अपना फैसला सुना ही दिया है। साल 2008-12 के बीच MBBS कोर्स में दाखिला ले चुके 600 से ज्यादा तालिबे इल्मों के दाखिले अब रद्द कर दिए गए हैं। चीफ जस्टिस CGS खेहर की सदारत में जजेस के एक पैनल ने ये अजीम फैसला दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट अब वोडाफोन कंपनी की जानिब से ट्राई के खिलाफ दी गई एक अपील की सुनवाई करेगा कि ट्राई ने रिलायंस की जियो सिम को मौका देकर दूसरों का नुकसान किया है। इत्तला मिली है कि सुप्रीम कोर्ट कौमी तराना, कौमी झंडा वगैरह को बढ़ावा देने के एक मामले में सुनवाई करने वाला है। पिछले साल कोर्ट ने मुल्क के तमाम सिनेमा हॉलों में फिल्मों के शुरू होने से पहले कौमी तराना बजाने और उसकी इज्जत में लोगों को खड़ा होने का हुक्म दिया था। अमेरिका के सदर श्री डोनाल्ड ट्रंप और कनाडा के सदर श्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने बीच बातचीत कर ISIS को हराने और दुनिया में कारोबार के रास्ते बनाने के लिए मिलजुल कर काम करने के लिए अब हाथ मिला लिया है। व्हाइट हाउस में दोनों लीडरों की मुलाकात के बाद दोनों ने बयान दिया कि ISIS के खतरे को खत्म करने के लिए दोनों ममालिक की फौज हर तरह से तैयार है। इत्तला मिली है कि पाकिस्तान की नई खारजा तर्जुमान बनी हैं मोहतरमा तहमीना जंजुआ। इस तरह से वो पहली पाकिस्तानी खातून बन गई हैं जो खारजा पॉलिसी को संभालेंगी। उनको एजाज अहमद चौधरी की जगह लाया गया है। दुनिया ने आज के माहौल में देख ही लिया कि भारत की क्रिकेट टीम ने कैप्टन विराट कोहली की सरकर्दगी में शानदार मुजाहिरा पेश किया है। हैदराबाद में हुई टेस्ट सीरीज में भारत ने बांग्लादेश को 208 रनों से हरा दिया। ये लगातार 6ठी टेस्ट सीरीज को जीतकर कैप्टन विराट कोहली बने भारत की टीम के कामयाब कैप्टन। आगे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 23 फरवरी से शुरू हो रही है 4 टेस्ट मैचेस की सीरीज, जिसके लिए मुंबई में भारतीय क्रिकेट टीम में कुछ फेरबदल किया गया है।